शहबाज शरीफ को वजीर आजम और मरियम नवाज वजीर आला पंजाब की उम्मीदवार नामजद कर दिया। नवाज शरीफ ने ओहदों के लिए नामजदगियां कर दी। नवाज शरीफ ने अवाम और सियासी ताउन पर तमाम जमातों और कायदीन का शुक्रिया अदा किया। नवाज शरीफ ने इस यकीन का भी इजहार किया कि इन फैसलों के नतीजे में पाकिस्तान मुआशी खतरात, अवाम महंगाई से निजात पाएंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का ट्वीट। ये पार्टीज जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये ऑलमोस्ट 2/3 मेजॉरिटी है हाउस की जो कि मुंतखब होके आई है। मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर जो पीटीआई सपोर्टेड जो इंडिपेंडेंट्स हैं, जो भी हैं, अगर वो हुकूमत बनाने का वो शौक़ रखते हैं, उनके पास अगर मेजॉरिटी है तो ले आएँ। ये सब उस मेजॉरिटी का एहतराम करेंगे। धरने और लॉन्ग मार्च जिन्होंने किए, ये सब के लिए पैगाम है कि ये धरना देने का वक्त नहीं है, ये लॉन्ग मार्चेस करने का वक्त नहीं है, ये गुर्बत ख़त्म करने का वक्त है, ये बेरोज़गारी ख़त्म करने का वक्त है। पार्टी की मुशावरत से, मियां नवाज शरीफ की मुशावरत से पंजाब में हमारी जो वज़ीर आला के कैंडिडेट हैं वो मरियम नवाज शरीफ। शहबाज शरीफ ने सब जमातों को मिसाक के मईशत की दावत दे दी। कहा यह धरने और लॉन्ग मार्च का नहीं, गुर्बत खत्म करने का वक्त है। इलेक्शन खत्म हो गया, हमारी जंग पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के खिलाफ है। हमारा सबसे पहला और बड़ा चैलेंज मुल्की मईशत को मुस्तहकम करना है। तमाम फैसले बाहमी मुशावरत से होंगे, अवाम को मायूस नहीं करेंगे। कौम को बताना चाहते हैं कि हम मुनकसिम मैंडेट को तस्लीम करते हैं। पाकिस्तान की जमहूरियत को मजबूत करना है, हमारे पास अक्सरियत है। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए शबाना रोज़ मेहनत करेंगे। तय किया है कि हम आपस में मिल बैठ के हुकूमत बनाएंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मुश्किलों से निकालेंगे और अल्लाह ने चाहा तो हर वो मुश्किल जो हमें पाकिस्तान में पेश आ रही है, चाहे इकनॉमिकल हो, चाहे टेररिज्म हो या रिकन्सिलिएशन हो, रिकन्सिलिएशन भी करनी है और रिकन्सिलिएशन में पीटीआई भी शामिल है। हमें पता है कि क्या कर्ज हो गया है, हमें पता है कि क्या आने वाला हमारे पास कितनी किस्तें देनी है कर्ज़ों की। तो हर चीज़ को पे नज़र रखते हुए हमने ये सोचा है और ये फैसला किया है कि हम आपस में मिल बैठें। हाँ, ज़रूर हम आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शनें भी लड़े हैं, मगर उसके बावजूद ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा के लिए इलेक्शन में होता है, मुखालफत होती है, तो इलेक्शनरी मुखालफतें थी, कोई आइडियोलॉजिकल मुखालफतें हमारी नहीं है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा दिया। तय किया है मिलकर हुकूमत बनाएंगे, हर मुश्किल से पाकिस्तान को मिलकर निकालना है। हम मुफाहिमत चाहते हैं, पीटीआई को भी मुफाहिमत में शामिल करेंगे। हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं, ज़रूरी नहीं इलेक्शन वाली मुखालिफत हमेशा के लिए रहे। हम मिल सकते हैं, बैठ सकते हैं और मुल्क को चला सकते हैं। आसिफ जरदारी की दीगर रहनुमाओं के हमराह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर अहम बैठक, हुकूमत साजी समेत सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। MQM का हुकूमत साजी में मुस्लिम लीग नून का साथ देने का ऐलान। हमने हमेशा जो वादा किया वो पूरा किया। पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए सियासी मफादात को एक तरफ रख दिया है। इस साल के इख्तिताम तक पाकिस्तान को बेहतर सूरत हाल की तरफ लेकर जाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू। हमारी पार्टी शहबाज शरीफ के साथ पहले भी खड़ी थी, अब भी खड़ी है। पाकिस्तान और बलोचिस्तान की बेहतरी के लिए इकट्ठे हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की गुफ्तगू। सदर मुस्लिम लीग नून की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। JUI सरबराह को इत्तेहाद में शामिल होने की दावत। हमारा मैंडेट कैसे चोरी हुआ, मौलाना फजलुर रहमान का शिकवा। दोनों रहनुमाओं का जल्द दोबारा मुलाकात पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ का BAP रहनुमा सरदार खालिद मकसी को टेलीफोन, हुकूमत में शामिल होने की दावत। JUI की मरकजी मजलिस आमिला का अहम इजलास आज फिर होगा। असम्बलियों में बैठने या ना बैठने से मुतालिक फैसला एजेंडे में शामिल। JUI इजलास में हुकूमत या अपोजिशन में बैठने पर भी गौर करेगी।
Pakistan People's Party does not have a mandate to form government, to form the federal government, और इसकी वजह से I will not be putting myself forward for the candidacy of the Prime Minister of Pakistan. PTI has announced that they will not engage in a dialogue with the Pakistan People's Party. Muslim League Nawaz, who is the only political party in the National Assembly who have reached out to the Pakistan People's Party and invited us to join their government. हम part of the government नहीं बनेंगे, मगर जहाँ तक उनके प्राइम मिनिस्टरशिप के वोट्स है, बजट के वोट्स है, लेजिस्लेशन होंगे, उस पे हम इशू टू इशू ज़रूर सपोर्ट करेंगे. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रेसिडेंसी के लिए, चेयरमैन सेनेट के लिए, स्पीकरशिप के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे. पीपल्स पार्टी का वजारत उज़्मा के लिए मुस्लिम लीग नून को वोट देने का ऐलान. हुकूमत की तश्कील यकीनी बनाने के लिए नून लीग के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार को वोट देंगे. हम वफाकी हुकूमत में वजारतें नहीं लेंगे. पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा बनने में दिलचस्पी नहीं रखती. ख्वाहिश है आसिफ जरदारी मुल्क के सदर बने. मुल्क जल रहा है, बचाने की सलाहियत सिर्फ आसिफ जरदारी के पास है. पीपल्स पार्टी सदर, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली के ओहदों के लिए उम्मीदवार खड़ा करेगी. आईनी ओहदे हमारा हक है. पीपल्स पार्टी के पास विफाक में हुकूमत बनाने का मतलूबा मैंडेट नहीं है. खुद को वज़ीर आज़म की दौड़ में शामिल नहीं करता. नहीं चाहता मुल्क को एक और इलेक्शन की तरफ जाना पड़े. हम चाहते हैं हुकूमत कायम हो और उसे चलने दिया जाए. हम एहतजाज के साथ इस इलेक्शन के नताइज को तस्लीम करेंगे. बिलावल भुट्टो की CEC इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस. बिलावल भुट्टो ने दीगर सियासी जमातों से राब्ते के लिए 6 रुकनी राबिता कमेटी भी कायम कर दी. हमारी 2 पार्टीज़ के साथ उन्होंने अप्रूवल की है. सेंटर में और पंजाब में हम MWM के साथ कोalition बनाएंगे, सेंटर और पंजाब में. और KP में रिजर्व्ड सीट्स के लिए हम जमात इस्लामी के साथ कोalition बनाएंगे. तो ये भी उनके फैसले हैं, ये भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे. तहरीक इंसाफ का विफाक और पंजाब में MWM से मिलकर हुकूमत बनाने का फैसला. अबानी PTI ने मरकज और पंजाब में MWM से इत्तेहाद की मंजूरी दे दी है. खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई जाएगी. अवाम ने जो मैंडेट दिया है उसके मुताबिक हुकूमत बनाने दी जाए. पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM को छोड़कर बाकी जमातों से बातचीत होगी. इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से कहा है जितनी जल्दी हो सके करवा लें. तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस. तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की क़यादत का राबिता. बैरिस्टर गोहर और अली अमीन गंडापुर का लियाकत बलोच को फ़ोन. दोनों जमातों में पेशरफ्त, सियासी तौर पर मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर. मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM से कोई इत्तेहाद नहीं होगा. अबानी PTI का साफ इनकार. जिनको लेकर आए हैं वो सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रर हैं. ऐसी धांधली मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुई. अब पता चल गया कि हम आरोज के इलेक्शन के खिलाफ क्यों थे. वजीर आजम के लिए अभी किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं हुआ, उस पर गौर करूंगा. नवाज शरीफ के प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी करने पर हम जान गए थे इलेक्शन जीत गए हैं. नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों इलेक्शन हारे. किसी सरकारी शख्सियत ने मुलाकात की ना मुझे बनी गाला शिफ्ट कर रहे हैं. बुशरा बीबी को भी अडयाला जेल ला रहे हैं. बानी PTI की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू. अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद कर दिया. इंतखाबी नताइज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान. KPK में सीटें ज़्यादा आई तो इसका मतलब है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए और पंजाब में वो लोग जीते. ऐसा नहीं है. हकीकत ये है कि जितनी हमारी सीटें आई हैं KPK में, इतनी ही सीटें आई हैं हमारी पंजाब में. और इसी तरह की सीटें बलूचिस्तान, और इसमें तो हम का समझते हैं कि पंजाब में ज़्यादा धांधली की गई है. और जो आखिरी स्टेज था जिस वक्त इलेक्शन का रिजल्ट आना रोक लिया गया, उसी वक्त हुआ है. हमारे कैंडिडेट एक्सेप्ट के ये 1-2 गए हैं, बाकी हमारे साथ इस वक्त स्टिक है और वो रहेंगे. अदरवाइज मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई वो ये है कि उनको इवन अप टू 25-25 करोड़ तक की ऑफर आई है और लोगों पे प्रेशर भी डाला जा रहा है कि आप कहीं जाएं. हम पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे डिस्पाइट ये कि हम मेजॉरिटी में, डिस्पाइट द फैक्ट कि वी हैव वन द पॉपुलर वोट.
और हमारे पास आवाम का मैंडेट है। इस सब कुछ के बावजूद बजाय इसके कि हम सड़कों पे जाए, हमने दिल पे पत्थर रखकर कि ये फैसला किया हुआ कि नहीं हम जाएंगे, हम पार्लियामेंट में बैठेंगे, पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे, हम एजुटेशन की तरफ राइट है वे नहीं जाएंगे। हमारे आजाद उम्मीदवारों को 25-25 करोड़ रुपए की ऑफर हो रही है। खरीदने की कोशिश की गई तो ये गैर आईनी और गैर कानूनी होगा। उम्मीदवारों पर बहुत प्रेशर है, फिर भी वो हमारे साथ जुड़े हैं। केपी में हमारी जितनी सीटें हैं उतनी ही पंजाब में भी हैं। जब नताइज रोके गए तो उस वक्त ही पंजाब में धांधली हुई। हमारी 180 सीटों को 92 दिखाया जा रहा है। हमारी नशिस्तें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पास हैं। उनसे राबिता नहीं करेंगे, तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे। सड़कों पर निकलकर कोई अफरा तफरी नहीं फैलाएंगे। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन मार्च में हो जाएंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। पीटीआई हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। हमें धरने और एहतजाज के बजाय पार्लियामेंट में किरदार अदा करना चाहिए। हो सकता है ऐसे आज़ाद रुकन हमारे साथ मिल जाएं जो किसी जमात के रुकन नहीं। मियाँ साहब ने जरदारी से मिलकर हुकूमत बनाई तो क्या करप्शन के खिलाफ बात कर सकेंगे? अली मोहम्मद खान का सवाल। रहनुमा पीटीआई ने कहा कि मखसूस नशिस्तों पर 2-3 जमातों से गुफ्तगू चल रही है, मसले का हल निकल आएगा। हुकूमत आती जाती रहती है, नजरिया एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। कराची से कौमी असम्बली के उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। NA 229 से पीपल्स पार्टी के जाम अब्दुल करीम कामयाब करार। NA 230 से पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह जीत गए। NA 231 से अब्दुल हकीम बलोच। NA 232 से MQM की आसिया इसाक फातह करार। NA 233 से MQM के मोहम्मद जावेद हनीफ कामयाब हुए। NA 234 से मोहम्मद मोइन पीरजादा। NA 235 से इकबाल खान महसूद कामयाब हुए। NA 236 से MQM के हसन साबिर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अता तारड़, ओन चौधरी, ख्वाजा आसिफ, अली जाहिद और मगान सुबहानी, नौशीन इफ्तिखार की भी कामयाबी का परवाना मिल गया। NA 11 से लीगी उम्मीदवार अमीर मकाम भी फातह करार। PK 21 पर दोबारा गिनती, PTI आज़ाद उम्मीदवार अजमल खान कामयाब। PK 20 में दोबारा गिनती में PTI आज़ाद उम्मीदवार नौरज़ेब खान जीत गए। दोनों हलकों के फॉर्म 49 जारी। दोनों नशिस्तों पर जमात इस्लामी के उम्मीदवार कामयाब हुए थे। दोबारा गिनती के बाद जमात इस्लामी की खैबर पख्तूनख्वा में कोई नशिस्त ना रही। इलेक्शन कमीशन का NA 43 टांग के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म। NA 43 टांग में 17 फरवरी को दोबारा पोलिंग होगी। नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत साजी में पेशरफ्त के मईशत पर मुस्बत असरात। स्टॉक मार्केट में 1000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 62,250 पॉइंट्स पर ट्रेड। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान रहा।